हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का अवध क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। अभी तक जो प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे थे रीजनिंग में, उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी परीक्षा को लेकर के, उसमें अभी तक हम लोग टोटल 8 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग 9वें प्रैक्टिस सेट के साथ हैं और शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं आज क्वेश्चंस कैसे दिए गए हैं, आप सभी लोग सॉल्व करते चलिएगा हमारे साथ और देखते हैं आज की क्लास में पहला सवाल क्या है। देखो भाई, कह रहा है कि यदि ऑर्डिनरी को लिखा गया है क्या ROIDANYR के रूप में कोडबद्ध किया जाता है तो परफेक्शन के लिए क्या कोड होगा। अब एक चीज समझो आप लोग, है ना, ठीक है। ROIDANYR समझिएगा इसको। अगर हम इसको सवाल को शॉर्ट में करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। देखो भाई, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 है। अब यहाँ पे देखोगे अगर आप लोग, यहाँ पे जब देखोगे तो इसने देखो किस तरीके से लिखा है ना, ठीक। यहाँ पे जब देखोगे तो इसको देखोगे किस तरीके से लिखा है। देखो अक्षर सारे वही हैं, अक्षर देखो सभी वही हैं, ठीक। तो देखो ये क्या है, 2 1 4, ठीक है। फिर देखो डी है कितने पे, 3 पे, 3 पे है। फिर ए देखो कितने पे है, 6 पे है, ठीक। फिर एन कितने पे है, एन है 5 पे, ठीक, 5 पे है। फिर वाई और आर, तो ये कितने हैं, 8 और 7 पे हैं, 8 और 7 पे हैं, ठीक है। ये इस तरीके से लिखा गया है, ठीक। 2 1 4 3 6 5 8 7, ठीक। अब परफेक्शन को पूछा है तो हम क्या करेंगे, सेम नंबर्स इसके ऊपर भी लिख देंगे इसी प्रकार से, ठीक। इसी प्रकार से हम लिख देंगे किस पर, इसके ऊपर। देखो 1 2 3, फिर 4 5 6 है, फिर 7 है, 8 है, 9 है ना, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो भाई क्या किया गया है, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और वहाँ पे कितने थे देखो, 3 2 5 3 8, है ना, इस तरीके से दिए गए हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है, 2 1 4 3 6 इस तरीके से लिखेंगे अगर, तो 2 1 अगर हम करेंगे, ठीक, और 4 3 करेंगे, तो आप लोग एक चीज समझिएगा ध्यान से कि इसने देखो इन दोनों को इधर उधर पलट के लिखा है ना, तो हम भी क्या करेंगे, ऐसे पलट देंगे। देखो ई हो जाएगा और बगल में क्या आ जाएगा, पी, ठीक है। देखो ओ आर को इसने आर ओ लिखा है, डी आई को आई डी लिख दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ, ठीक। और उसके बाद क्या हो जाएगा, आर, फिर क्या हो जाएगा, सी, फिर हो जाएगा ई, फिर हो जाएगा आई, फिर हो जाएगा टी, फिर हो जाएगा एन, और क्या हो जाएगा, ओ, ठीक। तो ई से स्टार्ट है, ओ पे एंड है, तो ई से स्टार्ट ओ पे एंड है, ई से स्टार्ट ओ पे एंड है, तो ये दोनों तो हमारा आंसर नहीं होंगे। अब ई के बाद देखो पी एफ आर है, पी एफ आर है, फिर क्या है, आर के बाद ई है, जबकि आर के बाद क्या है, सी है। ई पी एफ आर, एफ आर, फिर क्या है, देखो सी है, फिर ई है, फिर क्या है, आई है, टी है, फिर एन और ओ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जब सेम देखो, जब सेम लेटर्स को यूज करता है, ठीक है, जब जैसे मान लो यही अक्षर इसने इधर लिख दिया, तो देखो एक रूल ये भी लग जाता है सवाल पे जो मैंने ऊपर लिख रखा है, और दूसरा रूल ये भी है कि इसने इधर उधर चेंज कर दिया है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा पहले का। बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 2 की तरफ। ये एक श्रृंखला दी गई, इसमें प्रश्न के स्थान पर क्या आएगा पूछ रहा है। ए है, अब देखो यहाँ पे समझिएगा, ए है, फिर देखो ए है, फिर क्या है, सी है, फिर ई है ना। बी छोड़ा सी, डी छोड़ा ई, तो एफ छोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा पहला, और जी वाला इसमें एक ही ऑप्शन दिया गया है पहला, ठीक है ना। देखो बीच में टी यू वी, तो डब्ल्यू आ जाएगा, है ना, ठीक। और उसके बाद क्या होगा, एच टी यू और वी आ जाएगा, ठीक। तो जी डब्ल्यू वी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग क्या दिया गया, कह रहा यदि परसों सोमवार है तो आज से 15 दिन बाद कौन सा दे होगा, ठीक। देखो ये क्या है, आज, ठीक, ये क्या है, आज, और ये क्या है, कल, ये आगामी कल है, ठीक है। और ये क्या है, परसों, आने वाला, ये आगामी परसों है, ठीक है। इसने कहा कि यदि परसों सोमवार है, ये दिन कहता है, ये दिन कह रहा है कैसा है, ये दिन है सोमवार, कहता है सोमवार, तो इससे पहले क्या होगा बताओ भाई, इससे पहले रविवार होगा, रविवार होगा, और इससे पहले क्या हो जाएगा बताओ, शनि हो जाएगा, बताओ भाई, शनिवार होगा। अब समझो, कह रहा है कि आज से 15 दिन बाद, अगर आज शनि है, आज शनि है,
तो 15 दिन बाद दिन कौन सा होगा, इसमें एक्स्ट्रा निकाल लो कितने, 7 से काटोगे तो क्या बचेगा, एक शेष बचेगा। क्या बचेगा, एक शेष बचेगा। दिन दिया कौन सा था, शनि था, +1 कर दो तो दिन कौन सा आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रविवार। यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल देखिएगा आप लोग। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, अब n है देखो, है ना, n, फिर q है, फिर t है। समझो, ये आता है 14 पे, और ये आता है 17 पे, और ये आता है 20 पे। ठीक है, तो देखो 14 3 17 3 20, तो 3 23, क्या आ जाएगा अक्षर पहला, W। W 3 जगह पर दिया है, दूसरा अक्षर क्लियर कर देगा, तो पहला तो नहीं होगा। अब यहाँ x है, यहाँ a है, यहाँ v है, सेकेंड लेटर क्लियर कर देगा, क्या आएगा, देखो o आता है 15 पे, ये आता है 18 पे, और ये आता है 21 पे। देखो फिर 3 3 जुड़ रहा है, तो 21 3 क्या हो जाएगा, 24, x आ जाएगा मिड में। ठीक, पीछे की तरफ देखो तो m 13 p 16, 3 3 फिर से जुड़ रहा है, 16 3 19 3 22 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। WXV इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, है ना। ठीक, तो इसका फोर्थ के आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, है ना। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। फोर्थ के बाद देखिएगा आप लोग फिफ्थ क्वेश्चन। नींद है अनिद्रा है, स्मृति क्या होगा, नींद अनिद्रा तो स्मृति क्या होगा, बताओ भाई। ठीक है, तो देखो नींद का अनिद्रा क्या हो जाएगा, अपोजिट है। ठीक है, नींद का अनिद्रा हो गया, तो स्मृति का क्या हो जाएगा, अल्जाइमर्स हो जाएगा। ठीक है ना। स्मृति जैसे मेमोरी बोलते हैं हम लोग हैं, ठीक है, याददाश्त, अल्जाइमर्स हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे फिफ्थ के बाद सवाल नंबर 6 की तरफ। कौन सी उत्तर आकृति समस्या आकृति में दी गई आकृतियों की श्रृंखला को पूरा करेगी। ठीक है, देखो आप लोग समझिएगा, यहाँ पर टोटल सर्कल कितने हैं, 1 2 3 4 1 5 टोटल है। 5 सर्कल में क्या है, एक बड़ा वृत्त है और उसके अंदर 2 छोटे हैं। आगे क्या होता है, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ सर्कल बढ़ गए, यहाँ कितने हो गए, 6। ठीक, 6 हो गए, देखो ध्यान से। यहाँ कितने थे, 2 2 4 1 5, यहाँ कितने हैं, 2 3 5 1 6। यहाँ देखो कितने हैं, 3 1 4, और 3 कितने हैं, 7 बढ़ गए। तो यहाँ पे सर्कल फिर कितने होने चाहिए, 8। 8 वृत्त देखो कहाँ कहाँ पे हैं, तो देखो 3 3 6 1 7 है, तो ये नहीं होगा। ठीक, अब देखो 4 ये हैं, और 3 7 1 8, क्या ये संभव है। अब यहाँ देख लो 3 3 6 1 7 1 8, यहाँ भी 8 है, और 4 8 यहाँ भी। अब हमारा आंसर इन्हीं 3 में से। अब लॉजिक पकड़ते हैं, इसमें क्या चल रहा है देखिएगा ध्यान से। देखो यहाँ क्या होता है, पहले दो, जब इसमें टोटल कितने थे, 4 1 5, 5 में से क्या है ना कि 2 एक सर्कल के अंदर है, 2 बाहर हैं। यहाँ क्या हुआ, जो बढ़ गया तो वो कहाँ बढ़ा, बाहर की तरफ। अब इसका लॉजिक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, कि जब इससे एक इंक्रीज होता है तो क्या हो जाता है कि जो अंदर थे वो अंदर ही रहते हैं, पर जो एक एक्स्ट्रा आया वो बाहर आ गया। अब इसका लॉजिक समझिएगा कि देखो सर्कल वही रहेगा, ठीक है ना, अंदर वाले भी अंदर ही रहेंगे, बताओ भाई, रहेंगे। तो 3 अंदर होने चाहिए, 3 अंदर होने चाहिए, पर जब इंक्रीज करेगा, 7 है यहाँ पे देखो, तो आगे चाहिए कितने, 8, तो 4 बाहर की तरफ आ जाएंगे, है ना, 4 कहाँ आ जाएंगे, बाहर की तरफ। ठीक, तो देखो ऐसा कौन सा इमेज है इसमें 3 अंदर 4 बाहर हो। ठीक, तो देखो यही इमेज ऐसा है जिसमें 3 अंदर और 4 बाहर हैं, सी आएगा, और सी पे सी दिया गया है, आंसर यही होगा इसका। सवाल नंबर 6 का जो आंसर आएगा, ठीक, वो यही आ जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। 6 के बाद क्वेश्चन नंबर देखो 7 पे क्या दिया गया। नीचे दी गई ज्यामितीय आकृतियों में, ठीक, के नाम को उनकी भुजाओं की संख्या के आरोही क्रम में लिखना है। आरोही मतलब क्या होगा, छोटे से बड़े की तरफ। ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ लिखेंगे हम, है ना। ठीक, तो देखो पहले सरल रेखा, है ना, तो ये 1 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, इससे बड़ी आकृति कौन सी होगी, तो देखो पंचभुज है, यहाँ 5 सेगमेंट्स होंगी, वर्ग है 4 होंगी। ठीक है, तो 1 हो गया। ठीक, फिर ये 4 होंगी, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक, क्योंकि वर्ग 3 नंबर पे दिया है, 1 हो गया, 3 हो गया। ठीक, अब देखो इसमें 4 सेगमेंट्स हैं, यहाँ कितनी हो जाएंगी, 5, तो ऑप्शन नंबर सेकंड दूसरा आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब देखो फिर क्या हो जाएगा, अष्टभुज यहाँ पे, और 10 भुज हो जाएगा फिर। ठीक, हमारा आंसर क्या आएगा, 1 3 2 4 और 5, 1 3 2 4 और 5, समझ गए ना। ठीक, यहाँ नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट 1 होगी, यहाँ कितनी होंगी, 5, यहाँ कितनी होंगी, 4, अष्टभुज है, यहाँ कितनी होंगी, 8,
और 10 भुज है, यहाँ कितनी होंगी 10। ठीक, इनको आरोही क्रम में लगाओगे तो क्या आएगा, 1 फिर 4 आ जाएगा, इस तरीके से आरोही क्रम में होंगी। तो 1 3 2 4 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 7 के बाद 8 की तरफ। 8 में देखो फिर से क्या कह रहा है, ऑड वन आउट बताना है। ठीक, अब देखो इसमें क्या है कि यहाँ साइन लगा है, यहाँ साइन लगा है, पर बीच में नंबर्स हैं। यहाँ साइन बीच में नंबर्स हैं, यहाँ भी साइन बीच में नंबर्स। अब देखो ध्यान से, यहाँ साइन है, पर यहाँ नंबर्स हैं, और यहाँ देखो अक्षर दिया गया, यही अलग हो जाएगा। ठीक, 8 नंबर में बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 9 की तरफ। अब इसको देखते हैं। यहाँ देखो क्या दिया गया, 4 विकल्पों में से विषम कौन सा है। ठीक, तो देखो ए है, फिर एम है, हैशटैग लगा है बीच में, एल है, पी है, हैशटैग लगा, यू है, वाई हैशटैग लगा है बीच में, है ना। तीनों में देखो मिड में है, और यहाँ किनारे पर लगा, यही अलग हो जाएगा, है ना। ठीक, क्योंकि देखो एक कॉन्सेप्ट होता है ऑड में, है ना, कि जब भी तुम विषम क्या करोगे, अलग करोगे, 3 समान होने चाहिए उसके बाद बचने के लिए ना। अगर 5 दिए गए हैं तो 5 में क्या है, अगर है ना एक अलग कर रहे हो तो 4 समान होने चाहिए। बहुत बार ऐसे केसेस बनते हैं जहाँ 2 2 हो जाते हैं ना, वहां पे ये टेक्निक सबसे ज्यादा काम आती है। बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। एक विशेष कोड में गेट को ETAG लिखा जाता है, ETAG। ठीक, तो रोड को क्या लिखेंगे। अब देखो GATE। ठीक, देखो E को यहीं लिख दिया, T को सेकंड पे लिख दिया, A को थर्ड पे लिख दिया, और G को पीछे की तरफ लिख दिया चौथा, है ना। तो हम भी क्या करेंगे, इसको रिवर्स में लिख देंगे। ठीक है, रिवर्स में लिख देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, DAOR, DAOR ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, सवाल नंबर 10 का ऑप्शन क्या आ जाएगा, पहला आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 के बाद हम लोग 11 नंबर की तरफ। कह रहा है कि यदि बीते परसों का दिन क्या था, रविवार था। बीते परसों का दिन, अब फिर से समझिएगा इसको। देखो ये क्या है, ये है सारी चीजें कंपेयर करोगे कब से, आज से। ये आज है, ये क्या है, बीता कल। ठीक, और ये क्या है, बीता परसों। ठीक, ये क्या है, बीता परसों, है ना। ठीक, अब देखो इस सवाल को समझिएगा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा। ठीक, अब समझना इसको। कह रहा है कि यदि बीते परसों का दिन रविवार था, ये दिन कौन सा था, देखो ये दिन था रविवार, तो ये दिन कौन सा होगा, है ना, इसके अगला है, तो क्या रहा होगा, फिर सोमवार रहा होगा, सोमवार रहा होगा। फिर ये दिन कौन सा रहा होगा, मंगल रहा होगा। सवाल आज से ही कह रहा है, आज से, यही तो आज है। कह रहा है 100 दिन बाद क्या होगा। अब इसमें क्या करना है हमें, 100 दिन बाद पूछ रहा है, हम क्या करेंगे, 100 में एक्स्ट्रा निकाल लो, 7 से काटोगे इसको तो 14 सती 98, 2 शेष बच जाएगा, 2 शेष। दिन दिया है मंगलवार, हम क्या करेंगे, इसमें 2 जोड़ देंगे। ठीक, तो क्या आ जाएगा, बृहस्पति आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बृहस्पति आ जाएगा। ठीक, बृहस्पति या गुरुवार, यह क्या आ जाएगा, गुरुवार। ठीक, जो भी पार्ट ऑफ ऑप्शन होगा वही सही हो जाएगा। देखो गुरुवार ही ऑप्शन में दिया गया, तो ये सही हो जाएगा सवाल नंबर 11 का आंसर। ठीक है, सवाल नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक, तो यही आ जाएगा, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सवाल नंबर 11 के बाद 12 की तरफ। हिना रवि के पिता महेश के भाई की बेटी है। विक्रम क्या है, हिना का भाई। ठीक, विक्रम और महेश की माँ के बीच क्या रिश्ता है। अब इसका देखो डायग्राम बनाएं, फिर ये पता चलेगा क्या आएगा। कह रहा है कि हिना जो है रवि के पिता महेश के भाई की बेटी है। रवि के पिता महेश, तो देखो ये कौन है, रवि, और इधर ही कौन होगा, रवि का पिता, और इसने नाम भी हालांकि दे रखा है। ठीक, यहाँ कौन हो जाएगा, महेश, ये कौन है, तो ये पिता है रवि का, तो इसका जेंडर मेल हो जाएगा। ठीक है ना। रवि के पिता महेश, ठीक, रवि के पिता महेश, महेश के भाई, महेश के भाई, ठीक है, महेश के भाई, समझिएगा, महेश के भाई। ठीक, ये कौन है, महेश के भाई हैं, अर्थात ये रवि के कौन है, रवि के हैं चाचा, रवि के, ये कौन है, रवि के चाचा। ठीक, कह रहा है कि इनकी बेटी है कौन, इनकी बेटी है कौन, हिना, हिना जो है क्या है, इनकी पुत्री है। ठीक, कह रहा है विक्रम हिना का भाई है। विक्रम क्या है, हिना का भाई है। विक्रम जो है वो हिना का भाई है। ठीक है, ये कौन है, विक्रम, विक्रम हिना का भाई है।
अब देखो सवाल क्या कह रहा है कि विक्रम और महेश की माँ यहां आएंगी और विक्रम यहां आएगा, के बीच क्या रिश्ता है। अब समझो, ये दोनों भाई हैं, तो ये माँ अगर महेश की है तो ये माता तो इसकी भी होगी, है ना। और ये इनका क्या है, हिना का भाई है, तो इनका भी लड़का होगा वही, है ना। तो सिंपल समझो क्या है कि महेश की माँ के बीच और विक्रम के बीच रिलेशन क्या है। अब देखो के बीच संबंध पूछता है अगर, तो दोनों देता, पर यहां नहीं दिया इसने। तो देखो एक चीज समझनी है कि विक्रम को पहले इसने पूछा, संबंध पहले वाले का ही निकालना रहेगा, है ना। तो पोता आ जाएगा, क्योंकि 2 पीढ़ियों का अंतर है यहाँ पर, और 2 पीढ़ियों के अंतर में है एक ही ऑप्शन दिया गया। अच्छा, इसमें एक चीज और होता, अगर दादी भी ऑप्शन में होता तो सवाल थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता, है ना। लैंग्वेज पे कभी फंसना नहीं है, रिलेशन हमेशा पहले वाले का ही पूछेगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 13 की तरफ। नेक्स्ट देखिएगा, एक कुत्ता दक्षिण दिशा की ओर 20 मीटर भागता है। एक कुत्ता जो है वो किधर भागता है, दक्षिण दिशा की तरफ। ठीक, तो देखो यही 4 दिशाएं हैं। कुत्ता भागेगा किधर, दक्षिण की तरफ, तो नीचे भाग रहा है, इधर दक्षिण दिशा की तरफ भागता है। ठीक, दक्षिण दिशा की ओर 20 मीटर भागता है। कितनी दूर भागा, 20 मीटर भागा। फिर क्या करता है, वह बाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर भागता। अब ये बाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा, इधर की तरफ, और कितना जाएगा, 10 मीटर जाएगा। ठीक, वह बाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर भागता, फिर वह दाहिनी ओर मुड़ता है और दौड़ने लगता है। अब यहां से ये फिर दाहिने मुड़ेगा और इधर की तरफ ये भागता चला जाएगा। इससे सवाल पूछ रहा है कि अब वह किस दिशा में है। बताओ भाई, अब वह किस दिशा में है। ठीक, अब देखो 2 सवाल यहां से बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं कि उसका आरंभिक बिंदु से कहां पर है। तो आरंभिक बिंदु से देखोगे अगर, तो ये क्या हो जाता है, ये उत्तर है। ठीक, और ये क्या है, पूर्व है, और ये क्या है, पश्चिम है, और ये क्या है, दक्षिण है। आरंभिक बिंदु से कहां पर है, तो दोनों के बीच में दक्षिण पूर्व आ जाएगा। ठीक, अभी वो किधर को है, तो अभी वो दक्षिण की तरफ है। ठीक, तो सवाल नंबर 13 जो है इसका आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण आ जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, एक बच्चा जो पूर्व दिशा में था, घड़ी की विपरीत दिशा में 400 डिग्री और घड़ी की दिशा में 220 डिग्री मुड़ता है। अब वह किस दिशा में है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा समझिएगा। देखो ये है, ठीक, ये हैं चारों दिशाएं, है ना। ये चारों दिशाएं हैं। ये क्या है, पूर्व है, और ये क्या है, उत्तर है। इसका अपोजिट हो जाएगा दक्षिण, और इसका अपोजिट हो जाएगा पश्चिम। इस सवाल को थोड़ा समझिएगा। देखो कह रहा है कि वह घड़ी की विपरीत दिशा में 400, देखो विपरीत कितना है, विपरीत घूमता है तो कितना बताओ, 400 डिग्री। और घड़ी की दिशा में कितना है, घड़ी की दिशा में कितना है बताओ भाई, 220 डिग्री। अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना आ जाएगा, 0, और 8 यहाँ कितना आएगा, 100। 180 डिग्री ज्यादा किधर है, विपरीत। 180 डिग्री किधर ज्यादा है, विपरीत। ठीक, विपरीत ज्यादा है ये। तो देखो ये देख रहा है पूर्व की तरफ। सवाल में देखो मेंशन है कि एक बच्चा जो पूर्व दिशा में था, ये पूर्व की तरफ देख रहा था। अब इसको क्या करो, 180 घुमा दो, 180। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है तो उल्टा घूमेगा। 180 फिलहाल जिधर से घूमे ये आएगा पश्चिम की तरफ ही, तो इधर देखने लगेगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पश्चिम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो 14 नंबर सवाल कंप्लीट है ना। पढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर अगले की तरफ। नीचे दिए गए शब्दों को किसी संगठन में उनके पदों के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, पद दिए गए हैं। अब इनके अनुक्रम में अगर व्यवस्थित करना है, ठीक, तो देखो कुछ चीजें समझो। जैसे इसमें एक दिया गया है, सहायक प्रबंधक है, उप महाप्रबंधक है, वरिष्ठ प्रबंधक है, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी। देखो मुख्य कार्यकारी अधिकारी आखिरी ही होगा, ये कंफर्म है, पांचवा आखिरी होगा। तो देखो 4 यहाँ दिया गया, ये नहीं आएगा। ठीक, और देखो सहायक प्रबंधक है तो ये पहले ही होगा। ठीक, सहायक प्रबंधक पहला होगा। अब 1-5 पे देखो कौन सा सवाल है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बी वाला। अब 1 के बाद देखो क्या आएगा, पहले सहायक प्रबंधक होगा, फिर प्रबंधक होगा, तो 2 हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा, 1-2 के बाद, है ना, 1-2 के बाद फिर क्या आ जाएगा, देखो सहायक प्रबंधक, फिर प्रबंधक, फिर क्या होगा, वरिष्ठ प्रबंधक। कितना, 4। ठीक, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, उप महाप्रबंधक। तो 1, 4, 3, 5 इसका ऑप्शन कौन सा होगा, एक, 1-2 सॉरी 1-2-4-3-5, 1-2-4-3-5 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका पहला आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज के 15 सवाल आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो आज ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9 कंप्लीट है। हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी लोग सॉल्व करते रहिएगा
और बताइएगा हमें, है ना, आपका जो है रिस्पॉन्स कैसा आता है। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।